रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई, जो हम किसी से न कहेंगे, चुप रहेंगे हम। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इब्तदाई दहाई में जिन खूबसूरत आवाजों ने राज किया, उनमें से एक आवाज नाहिद नियाजी की भी थी। नाहिद नियाजी 60 के अशरा की मकबूल और मसरूफ गुलकारा थी, जिनकी आवाज हर साल दर्जनों फिल्मों की जीनत बनती थी। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की कजन नाहिद नियाजी न सिर्फ खूबसूरत आवाज की मालिक थी, बल्कि नूर जहां की तरह उनका हुस्न भी किसी से कम न था। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों के लिए अपनी आवाज रिकॉर्ड करवाई और वक्त की तमाम बड़ी अदाकाराओं पर उनके गीत फिल्माए गए। रोमांटिक गीत गाते गाते नाहिद नियाजी खुद भी एक साथी मौसीकार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। इस मोहब्बत को कई नशेबो फराज से गुजरना पड़ा, यहाँ तक कि दोनों ने मोहब्बत की खातिर अपने अपने मुल्क ही छोड़ दिए और कहीं दूर निकल गए। साथ है कोई मगर फिर भी है तन्हाई। नाहिद नियाजी मारूफ शायर और रेडियो पाकिस्तान पेशावर सेंटर के डायरेक्टर सज्जाद सरवर नियाजी के यहाँ पैदा हुई। सज्जाद सरवर नियाजी का ताल्लुक इमरान खान नियाजी के शजरा निसब से मिलता है, जिसकी वजह से नाहिद नियाजी वजीर आजम इमरान खान की कजन लगती हैं। सरवर नियाजी की पाकिस्तान के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं। बताया जाता है कि वो रेडियो इजाद करने वाले इंजीनियर मार्कोनी से मिले और उनसे पेशावर रेडियो के लिए मशीनरी मांगी, जो उन्हें दे दी गई। नाहिद को अपने वालिद की तरह गुलकारी का शौक था, जिसके लिए वो बाकायदा तरबियत लेने लगी। नाहिद के करियर का आगाज कुछ इस तरह से हुआ कि 1950 और 60 की दहाई में पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए वैसे तो कई एक सदाकार मौजूद थे, मगर इन सब पर मैडम नूर जहां की अजीम गुलकारी का पलड़ा भारी था और हर मौसीकार उनसे गीत रिकॉर्ड करवाने का ख्वाहिशमंद रहता। मारूफ मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने उन्हें फिल्म ज़हरे इश्क के लिए गीत रिकॉर्ड करवाने के लिए कहा। मैडम ने अपनी मसरूफियत की वजह से इनकार कर दिया और इसकी एक वजह यह भी थी कि वो इस फिल्म में लीड रोल करना चाहती थी, जिसके लिए डायरेक्टर ने मुसरत नजीर को कास्ट कर लिया था। मैडम के इनकार के बाद ख्वाजा खुर्शीद ने फिल्म का गीत मुहे पिया मिलन को जाने दे इकबाल बानो से रिकॉर्ड करवाया, ताहम उससे हासिल होने वाले नतायज उन्हें मुतमईन न कर सके। बाद ख्वाजा खुर्शीद ने भारतीय गुलकारा गीता दत्त की खिदमत हासिल करने का फैसला किया, जिन्होंने निशाना और नीलम परी जैसी फिल्मों में उनके साथ खूबसूरत गीत रिकॉर्ड करवाए। जब ये बात मीडिया के हलकों तक पहुंची तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ख्वाजा खुर्शीद को भारत की बजाय पाकिस्तानी गुलकारों के गीत शामिल करने चाहिए, जिस पर उन्होंने नई आवाज को इंडस्ट्री में मुतारिफ करवाने का बेड़ा उठाते हुए अपने दोस्त सज्जाद सरवर नियाजी की बेटी शाहिदा नियाजी को ट्रेनिंग देना शुरू की, जिन्होंने बाद में नाहिद नियाजी के नाम से इंडस्ट्री में कदम रखा। प्यार वाली जीती हुई बाजी की हारी, प्यार वाली जीती हुई बाजी की हारी। वैसे तो मैडम नूर जहां के बारे में कहा जाता है कि वो खूबसूरत गुलकारा थी, मगर नाहिद नियाजी का हुस्न भी किसी से कम नहीं था। सफेद रंगत, दराज कद और पुरकशिश नैन नक्श वाली नाहिद जब अपने सुर बिखेरती तो सुनने वाले किसी और दुनिया का रुख कर जाते। नाहिद ने फिल्मी करियर का आगाज 1957 की फिल्म लैला मजनू से किया, जिसमें उन्होंने मौसीकार रशीद अत्रे की म्यूजिकल डायरेक्शन में फिल्म के लिए 7 गीत रिकॉर्ड करवाए, मगर इनमें से कोई भी ऐसा गीत नहीं था जो उन्हें मकबूलियत फराहम करता। जिसके बाद उन्हें 1958 की नगमाती फिल्म जंजीर इश्क में गुलकारी का मौका मिला, जिसको परवेज मसूद ने डायरेक्ट किया था और लीड कास्ट में हबीब, मुसरत नजीर और यास्मीन शामिल थे। फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर ख्वाजा खुर्शीद ने नाहिद से 2 गीत देखो जी बेदर्दी सैया और मोहे पिया मिलन को जाने दे रिकॉर्ड करवाए। मोहे पिया मिलन को जाने दे फिल्म का मकबूल तरीन गीत था, जिसे मुसरत नजीर पर फिल्माया गया, जबकि शायरी कतील शिफाई की थी। नाहिद नियाजी को 1958 की फिल्म आदमी के लिए भी आवाज का जादू जगाने का मौका मिला, जिसमें हबीब ने टाइटल रोल किया था, जबकि बंगाल से ताल्लुक रखने वाले मौसीकार मसलिहुद्दीन ने डेब्यू किया था। और खास बात यह है कि मसलिहुद्दीन ही बाद में नाहिद के शौहर बने। फिल्म में नाहिद से 7 गीत रिकॉर्ड करवाए गए, जिनमें मकबूल होने वाला गीत जाग तकदीर को जगा लूंगी सारे दुख मिटा लूंगी था। इस गीत को यास्मीन पर फिल्माया गया था। तुझको सीने से जब लगा तकदीर को जगा लूंगी।
उस्ताद ख्वाजा खुर्शीद के बाद मौसीकार मसलेउद्दीन भी नाहिद नियाजी के लिए खुशकिस्मत साबित हुए कि उनके गीत को बेहद पसराई मिली और सुनने वालों की जानिब से खूब सराहा गया। 1959 के साल ही नाहिद को वो गीत नसीब हुआ जिसने उन्हें सफ़े अव्वल की गुलकारा बना दिया। मौसीकार उनकी आवाज को फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत समझने लगे और आज भी नाहिद नियाजी इस गीत की वजह से याद की जाती हैं। जी हाँ, मेरी मुराद नाहिद नियाजी के गीत चली रे से है, जिसे उन्होंने फिल्म झूमर के लिए रिकॉर्ड करवाया। इस गीत को मुसर्रत नज़ीर पर फिल्माया गया था। चली रे बड़ी आस लगा के चली रे, मैं तो देश पिया के चली रे। इस गीत ने नाहिद की मसरूफियत में इस कदर इजाफा कर दिया कि 1960 के साल उन्हें 19 फिल्मों में गाने का मौका मिला, जिनमें हमसफर, मिट्टी दिया मूर्ता और अय्याज काबिल जिक्र हैं। फिल्म हमसफर की मरकजी कास्ट में असलम परवेज, निगत सुल्ताना और यास्मीन समेत दीगर शामिल थे। मौसीकार मसलेहुद्दीन की निगरानी में नाहिद ने 3 गीतों की सदाबंदी करवाई, जिसमें सबसे ज्यादा शोहरत पाने वाला गीत जिंदगी में एक पल भी चैन न आया था, जिसे निगत सुल्ताना पर फिल्माया गया। नाहिद के गीत वक्त की तमाम बड़ी अदाकाराओं पर फिल्माए गए। बहार बेगम के लिए नाहिद का सबसे मकबूल गीत पंजाबी फिल्म मिट्टी दिया मूर्ता के लिए रिकॉर्ड हुआ। इस फिल्म में नाहिद ने 4 गीत रिकॉर्ड करवाए थे, जिसमें सबसे मकबूल गीत दिला दिया मैला ने चंद जइया सूरता था, जिसे बहार पर अक्सबंद किया गया। दिला दिया मैलिया ने चंद जइया सूरता, ना कोला चंगिया ने मिट्टी दिया मूरता, मिट्टी दिया मूरता। नाहिद एक वर्सटाइल गुलकारा थी। उनकी आवाज की मिठास सुनने वालों को शहर में जकड़ लेती थी। वो शोख, सदाबहार, कोरस और जज्बात से भरपूर हर तरह के गीतों में महारत रखती थी। नाहिद का एक और बहुत बड़ा गीत फिल्म अय्याज के लिए रिकॉर्ड किया गया। इस तारीखी फिल्म में उन्होंने गीत रक्स में है सारा जहां गाया था, जिसे सबिया के मुनफरिद रक्स ने 4 चांद लगा दिए थे। आएगा वो शहबूबा, रक्स में है सारा जहां, रूम है ये आज यहाँ, आएगा वो शहबूबा। नाहिद नियाजी 60 की दहाई की मकबूल और मसरूफ तरीन गुलकारा बन गई थी, जिनकी आवाज हर आने वाली फिल्म में सुनी जा रही थी। उन्हें एक दिन में मुतअद्दिद रिकॉर्डिंग्स करना पड़ती। मकबूलियत का आलम यह था कि 1960 से 1964 के अरसे में उन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों के लिए गीत रिकॉर्ड करवाए, जिनमें खामोश रहो, मैखाना और लाई लग के गीत काबिल जिक्र हैं। फिल्म खामोश रहो में आनजहानी तारिक अजीज ने डेब्यू किया था, जबकि दीगर कास्ट में दीबा, यूसुफ खान और मोहम्मद अली नुमाया थे। फिल्म में नाहिद ने गुले रुख पर अक्सबंद होने वाला गीत जागने वालों जागो मगर खामोश रहो रिकॉर्ड किया, जो बेहद मकबूल रहा। जागने वालों जागो मगर खामोश रहो, कल क्या होगा किसको खबर, खामोश रहो। 14 अगस्त 1964 को उर्दू फिल्म मैखाना रिलीज हुई, जिसमें दुनियाए मौसीकी के अजीम नाम नौशाद ने डेब्यू किया, जबकि कास्ट में शमीम आरा और हबीब नुमाया थे। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने नाहिद से मकबूल तरीन गीत एक अपना एक बेगाना सुन लो दिल का अफसाना रिकॉर्ड करवाया, जिसे शमीम आरा और रुखसाना पर फिल्माया गया। वट्टे सट्टी जैसे संजीदा मसले पर बनने वाली पंजाबी फिल्म लाई लाग में अलाउद्दीन ने टाइटल रोल किया था। मास्टर इनायत हुसैन ने माला, आयरन परवीन, नजमा और नाहिद नियाजी के सुरों के हसीन इम्तजाज से शाहकार शादी गीत चुनरी कैसरी ते गोटे दिया तारा रिकॉर्ड करवाया, जिसे फिरदौस और दीगर अदाकाराओं पर अक्सबंद किया गया। इसके अलावा नाहिद नियाजी के मकबूल गीतों में मेरा कभी कहा मान लो, रात सलोनी आई रे, रात चली है झूम के, ए आसमां सैया जी को ढूंढने चली, जोगन बन के और कैसा सफर है कहिए, यूं ही करीब रहिए शामिल हैं। नाहिद नियाजी ने करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों के लिए 332 गीत रिकॉर्ड करवाए। चूँकि नाहिद 60 की दहाई की मकबूल तरीन गुलकाराओं में से एक थी, लिहाजा उनकी जानिब से सबसे ज्यादा गीत इसी दहाई में रिकॉर्ड करवाए गए। नाहिद की जाती जिंदगी की बात करें तो उनकी शादी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले
मौसीकार मसलिहुद्दीन से हुई, जिनके साथ उन्होंने कई एक मकबूल गीत रिकॉर्ड करवाए। दोनों ने मोहब्बत की शादी की और इस मोहब्बत को कई उतार चढ़ाव से भी गुजरना पड़ा। दोनों के ताल्लुकात में तलखी उस वक्त देखने में आई जब सुकूते ढाका रोनुमा हुआ। इस वाक़ये पर बाज़ हलकों की जानिब से ये बात सामने आई कि अब ये जोड़ा एक साथ नहीं रह पाएगा, मगर उनकी लाजवाल मोहब्बत ने किसी भी मसले को अपने दरमियान नहीं आने दिया और दोनों ने पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहने की बजाय बरतानिया में रहने को तरजीह दी। और इस तरह नाहिद नियाजी अपने करियर के भरपूर उरूज पर अपने खावंद के हमरा बरतानिया मुंतकिल हो गई, जिससे इंडस्ट्री की एक सुरीली और मधुर आवाज महरूम हो गई। शादी के बाद नाहिद नियाजी ने सब ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए और खामोश तरीके से अज़वाजी जिंदगी एंजॉय करने लगी। 1990 के आखिर में इस जोड़े ने पाकिस्तान का रुख किया। नाहिद को अल्लाह पाक ने बेटी निर्मन और बेटे फैसल से नवाजा है, जिन्होंने वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी जानिब से मुंतकिल करदा मिरासे मौसीकी को आगे बढ़ाया। बेटी निर्मन ने अपनी वालिदा के हमरा कई एक गीत भी रिकॉर्ड करवाए, जिनमें रिमझिम पड़े फुआर काबिल जिक्र हैं, जिसे ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने कंपोज किया था। रिमझिम पड़े फुआर, तेरा मेरा लिखा प्यार। निर्मन ने वालिदा के साथ साथ अपनी खाला नजमा नियाजी के साथ भी स्टेज शेयर किया। इसके अलावा वो अपने वालिद और भाई की कंपोजिशंस पर भी सुरों का जादू जगा चुकी थी। निर्मन यूके में रहती हैं, जबकि फैसल कनाडा में रिहाइश पजीर हैं। नाहिद फिल्म इंडस्ट्री से बाइज्जत तौर पर रिटायर होने के बाद बरतानिया मुंतकिल हो गई, जहाँ से वो अपने बेटे फैसल और बेटी निर्मन के पास वक्तन फवक्तन चक्कर लगाती हैं और एक भरपूर और कामयाब घरेलू जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए नाहिद नियाजी की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये खुसूसी वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सके।